जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 जो कि वृत्त चैप्टर का है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। इसका मैंने टोटल जो है कि 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न का ये पिक्चर रहा और प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहे एक वृत्त पर ए बी सी और डी, ठीक है, देखिए एक ये वृत्त है, इस पर जो है कि ए बी सी और डी 4 बिंदु है। दिख रहा है हमको कि हाँ वृत्त पे कितने बिंदु है, 4 बिंदु है। ए सी और बी डी, देखिएगा ये ए सी और ये बी डी एक बिंदु ई पर, देखिए ये बिंदु ई है, ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, कट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि बी ई सी बराबर 130 डिग्री, बी ई सी ये है आपका 130 डिग्री, ठीक है, तथा ई सी डी, ई सी और ये डी ये वाला है आपका 20 डिग्री। तो बी ए सी ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब ये वाला कोण कैसे ज्ञात करोगे, यही एक सबसे बड़ा टास्क है। तो चलिए हम लोग इस टास्क को समझते हैं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इस आकृति में देखिए कि ये बी डी एक सीधी रेखा है कि नहीं है ना, बी डी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो क्या लिखूंगा कि बी डी एक सीधी रेखा है। अब आप कहोगे सर ये सीधी रेखा क्यों आपने निकाला, तो देखिएगा समझिएगा, अगर ये 130 है तो ये सीधी रेखा पे ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा पे 180 होता है, तो ये 50 हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ से डी ई सी, क्या ये त्रिभुज बन रहा है क्या, डी ई सी, तो 2 कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण निकल जाएगा, यानी डी निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, तो डी निकल जाएगा। तो अब देखिए एक ही वृत्तखंड से बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर ना। तो देखिए ए और डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो जितना डी का मान रहेगा उतना ही ए का मान आ जाएगा। बस यही तो करना था, समझिए। तो चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ई सी प्लस सी ई डी, है ना जी। क्या हो जाएगा, बी डी एक सीधी रेखा है, ठीक है, इसलिए कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी बराबर 180 डिग्री, है ना जी। तो बी ई सी कितना है आपका 130 प्लस कोण सी ई डी हमें निकालना है, ये हो जाएगा 180। तो कोण सी ई डी बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130, तो आपका आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण सी ई डी कितना आ गया, 50, ये आ गया सी ई डी, ये 50 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सी ई डी एक क्या है, त्रिभुज है, तो लिखूंगा क्या, त्रिभुज सी ई डी में अब इसमें सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा ना। तो देखिए सी ई और डी, तो क्या हो जाएगा, कोण सी प्लस कोण ई प्लस कोण डी बराबर आपका 180, ठीक है। तो देखिए सी का मान कितना है आपका दिया हुआ है 20, दिया है ना 20, तो रख दूंगा 20। अब आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे तो दिया था ई सी डी, बाबू देखो बीच में सी है वही 20 है, ठीक है, बीच वाला ही कोण होता है। जैसे यहाँ पे बी ई सी है तो ई का मान 130 है, ऐसे ये सी लिखा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ई का मान कितना है, तो देखिए ई का मान है 130, तो रख दूंगा यहाँ पे 130, है ना। ई का मान 130 ये नहीं है, देखिएगा कौन सा ई, तो हमारे पास ये वाला है इस त्रिभुज में ना, क्योंकि हम लोग सी ई डी त्रिभुज लिए हैं, तो सी ई डी में ये तो बाहर है, तो ये 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। अगर ये मैं यही सी ई डी त्रिभुज नहीं लिखा होता ना तो गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ई में तो 130 भी आता है, लेकिन हमने ऊपर ही लिख दिया है कि त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्लस कोण डी बराबर आपका 180 डिग्री, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, तो हो जाएगा कोण डी बराबर 180 माइनस 70, ठीक है। तो घटा दोगे तो आपका आएगा 110, यानी कोण डी बराबर आपका आ गया 110 डिग्री। ये डी का मान कितना आ गया 110 डिग्री, ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब नीचे क्या लिखेंगे कि
एक वृत्त खंड से बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, बराबर होते हैं। चौथे प्रश्न में मैंने बताया था, तो बराबर होते हैं यानी डी और ई एक ही वृत्तखंड की तरफ बन रहे हैं ना, तो डी और ए मतलब डी और ए क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण ए बराबर कोण डी। तो चलिए कोण ए बराबर, कोण डी का मान है 110 तो रख दूंगा, यानी आपका आ जाएगा कोण ए बराबर 110 और कोण ए को क्या कह रहा था, बी ए सी, यानी कोण बी ए सी बराबर आपका आ गया 110 डिग्री। हो गया आपका आंसर। बस यही था हमारा आंसर। यही करने के लिए पहले आपको दिमाग लगाना है, और दिमाग आप कब लगाओगे, जब आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपका दिमाग खुल गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।